नमस्कार। कोरोना और लॉकडाउन को देश में तकरीबन 5 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 5 महीनों में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने लोगों की कमर टूटी है, कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, कितने लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं। आज माहौल क्या है में हम उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी मार्केट नोएडा के सेक्टर 18 की मार्केट आए हैं और आज हम आपको यही दिखाएंगे कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से काम धंधे, दुकानदार कितने चौपट हो रहे हैं और माहौल क्या है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी मार्केट नोएडा के सेक्टर 18 की हालत बेहद खराब है। कोरोना ने इस बाजार की रौनक को पूरी तरह निगल लिया है। यहाँ की दुकानों का किराया 1 स्क्वायर फुट का 1000 रुपए के करीब है। कोरोना से पहले इस बाजार की चहल पहल देखने लायक थी। यहाँ के दुकानदारों का अपना एक जलवा था, लेकिन अब इस बाजार में हर तरफ तेजी से दुकानें खाली हो रही हैं। हर 4-5 दुकान के बाद किराएदार दुकानें खाली कर रहे हैं और दुकानों में काम करने वाले बेरोजगार हो रहे हैं। ब्रांडेड शोरूम्स भी बंद हो रहे हैं और जो दुकानें खुली हैं उनमें भी खरीदार तो खोजे नहीं मिल रहे। इस बाजार के व्यवसायियों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो दिवाली तक दिवाला निकल जाएगा। सबसे बुरी गत रेस्तरां उद्योग की है। लॉकडाउन में बार तो खुले नहीं हैं, लेकिन रेस्तरां को खोलने की छूट है। फिर भी ज्यादातर खाने पीने के रेस्तरां बंद ही हैं। नामी ब्रांड के कई रेस्तरां वालों ने दुकानें खाली कर दी। हर तरफ शटर बंद नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी में रात 9 बजे लॉकडाउन लग जाता है और अभी भी शनिवार और रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ने फिलहाल कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन अब उसका असर आम लोगों पर साफ दिखने लगा है। किसी तरह मकान मालिक और किराएदार दोनों की जिंदगी चल जाए, इसके तरीके रोज खोजे जा रहे हैं। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि नोएडा के सेक्टर 18 की मार्केट में भी दुकानें खाली होंगी, किराएदार किराया देने में सक्षम नहीं होंगे और वो मकान मालिकों से कहेंगे कि या तो कम किया जाए या दुकानें वो बंद करके चले जाएं। लेकिन अब ऐसा होने लगा है और ये बड़ी संख्या में हो रहा है। अभी मेरे साथ वो लोग हैं जो दुकानें चला रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं। ईश्वर करे इनकी आगे भी चलती रहे। मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि सेक्टर 18 के इस तरह का तो कभी माहौल होगा, किसी ने सोचा नहीं था। अभी क्या है स्थिति? अभी तो बहुत बुरा हाल है। कस्टमर ही नहीं है मार्केट में और किराए इतने ज़्यादा हैं कि जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो यूपी का सबसे महंगा किराया है। सबसे महंगा किराया है, लेकिन उसके बावजूद जो कस्टमर ही नहीं है तो कहाँ से देगा किराया आदमी? खाली बैठ के सारे दिन आदमी जाएगा, दुकानदार तो कहाँ से किराया निकलेगा? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये सैटरडे संडे को जो लॉकडाउन हो रहा है, क्या वो दुकानदारों को, व्यवसायियों को, उनकी कमर ज़्यादा तोड़ दे रहा है क्या? लोग जो जिनकी छुट्टी होती है वो संडे को और शनिवार को ही आते हैं, तो आजकल आ ही नहीं रहे कोई भी। जब मार्केट बंद हो गई तो कहाँ से आएगा? आपके दुकान में कितने स्टाफ हैं? हमारे दुकान पर 5-6 स्टाफ है। पहले कितने थे? अभी तो फिलहाल तो उतने आदमी कम है, तो कहाँ से अभी तो निकालने, किसी को निकालो तो भी दिक्कत है ना आज के टाइम में। वैसी हालत ख़राब है, लोगों के भूखे मर। इतनी दुकानें खाली हुई हैं, ये किस तरह की थी? ज़्यादातर मेन जो जिन्होंने वो नहीं दे पाए, जिनकी रेंट की प्रॉब्लम हुई है, वो ज़्यादातर गए हैं जी। रेंट की प्रॉब्लम के कारण सैटरडे संडे यदि कस्टमर नहीं है तो उसी से ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप 5 दिन कुछ भी कर लीजिए, सैटरडे संडे जो कस्टमर, हमारे कपड़े खरीदने वाले कस्टमर होते हैं, वो ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकते। उनको पहले अपना काम ज़रूरी है, उसके बाद वो सैटरडे संडे को मार्केट की तरफ आते थे, जिससे हमारी सेल बढ़ती थी और कस्टमर भी आते थे, कुछ उनको भी हम दे पाते थे। अभी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पूरे दिन आते हैं, खाना खाया, लंच किया, वापस घर चले गए। स्टाफ में जो पहले हम स्टाफ ज़्यादा रख पाते थे, कुछ तो मेट्रो कारण जो दिल्ली से स्टाफ आ रहे वो नहीं आ पाते, दूर के स्टाफ,
जो नज़दीक के हैं वो नॉर्मल अपना हम उसी से भी काम तो चला आप लोगों को क्या लगता है ऐसी स्थिति रही तो कब तक सरवाइव कर पाएंगे, कब तक चल पाएंगे? महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हाँ? महीना से 2 महीना और चल सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हम। मैंने सुना है कि मकान मालिकों से अब दुकानदार कह रहे हैं कि भैया हमारी जो सेल है उस पे कमीशन के आधार पे दुकान रहने दो, हम किराया नहीं दे पाएंगे। ये सच है? ये हकीकत में सच है, ये हकीकत में सच है। और यही एक दूसरा एक उपाय, एक आप मान के चले तो वही एक रास्ता यही है जो हम अभी कमीशन जो है वो दे पा सकते हैं, रेंट नहीं करवाते, क्योंकि हमें सैलरी में भी नॉर्मल अभी बहुत तकलीफ हो रही है, काम नहीं है तो वहाँ स्टाफ को भी तनख्वाह नहीं ढंग से दे पाते। तो बात यह है कि यहाँ की जो दुकानें हैं उसमें 1.5 लाख रुपए से कम किराया किसी का नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर ही है ना? ऊपर ही है। अब चक्कर ये हो रहा है कि जो फिक्स्ड किराया है वो दे पाने की स्थिति दुकानदारों की नहीं है। उन्होंने मकान मालिकों से ये बात करना शुरू की कि हमारी जो सेल होगी उसमें हम आपको कमीशन दे सकते हैं, अगर इस पे हमको रखना है तो रखिए, नहीं तो हम दुकान खाली कर देंगे। आपके यहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है? अभी ये स्थिति के बारे में तो बताऊंगा। पहले 2007 से मैं इस मार्केट में हूँ और ऐसी स्थिति आज तक नहीं देखा था कि पूरा दिन बैठ के जाना पड़ता है। खैर ये तो दुनिया भर में हाँ। है। अब रेंट की जो बात है तो देखिए, सेल होगा तो रेंट भी देंगे, नहीं होगा तो कहाँ से दे पाएंगे, हकीकत यही है। अच्छा, आपके जानने में इस मार्केट में दुकानों में काम करने वाले कितने लोग बेरोजगार हो गए या कितने लोगों की नौकरी चली गई पिछले 5 महीने में? 30% नौकरी तो गई है, 30%। 30% लोगों की नौकरी चली हाँ गई। जी, 30%। और कोई उम्मीद पटरी पे आने की? हाँ, उम्मीद पे तो बैठे हैं। देखो अभी धीरे धीरे करके क्या है, कस्टमर आना शुरू हो रहा है, बट ये कि सैटरडे संडे जो बंद है इससे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है हम लोगों पे। माहौल क्या है मैं आपको नोएडा के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। ये तो सबसे महंगी मार्केट की बात थी। इसी तरह ये नोएडा के सेक्टर 62 के बाजार की तस्वीर है। नोएडा के सेक्टर 62 में सॉफ्टवेयर कंपनियां और कॉल सेंटर्स बड़ी तादाद में, लेकिन इस पूरे बाजार की 90% खाने पीने की दुकानों का शटर बंद है। यहाँ भी ज्यादातर दुकानों को किराएदारों ने खाली कर दिया है। इन दुकानों पर काम करने वाले बेरोजगार होकर घरों को लौट गए। हर तरफ सूनापन है। अब हम आपको गाजियाबाद के इंदिरापुरम के विंडसर स्ट्रीट लिए चलते हैं। गाजियाबाद और नोएडा के लोगों के लिए फेवरेट फूड डेस्टिनेशन है ये। यहाँ कौन सा खाना नहीं मिलता? चाइनीज, मुगलई, कॉन्टिनेंटल, पंजाबी, साउथ इंडियन, वेज, नॉन वेज के एक साथ इतने विकल्प एनसीआर में कम जगह मिलते हैं। लेकिन इस बाजार को देखकर लगता ही नहीं कि कभी यहाँ भी जबरदस्त भीड़ होती रही होगी। जिन दुकानों पर ग्राहकों का रेला लगा रहता था, वहाँ के कर्मचारी मक्खियां मार रहे हैं। बड़े बड़े रेस्तरां यहाँ भी बंद हो गए। 50% दुकानों के शटर बंद हैं और जो खुले हैं उन्होंने 50% से ज्यादा स्टाफ कम कर दिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में विंडसर मार्केट की पूरी पहचान फूड मार्केट के तौर पर है। और अगर आप यहाँ आए हो तो आपको मालूम है सरदार जी जितेंद्र पाल सिंह की रेस्टोरेंट यहाँ पर 2 हैं और दोनों बहुत अच्छा चलते हैं और फेमस भी हैं। तो आपके जो 2 रेस्टोरेंट थे जी, वो दोनों चल रहे हैं? नहीं सर, हम एक ही चला रहे हैं। हमारा प्योर वेज था यही विंडसर मार्केट में, वो हमने बंद कर दिया सर। तो वेज रेस्टोरेंट बंद कर दिया, नॉन वेज ज़्यादा खा रहे हैं क्या लोग? नहीं सर, एक्चुअली यहाँ वेज नॉन वेज दोनों है। वो हमने प्योर वेज रखा हुआ था जो प्योर वेज खाने वाले हैं। लेकिन सर ये कोरोना के बाद में एक तो रेंट इतने ज़्यादा हैं, कम नहीं हुए। दूसरा रात को 9 बजे बंद कर दो दुकानें तो क्या काम होगा? 8 बजे काम शुरू होता है, 9 बजे बंद कर दो। सैटरडे संडे वैसे ऑफ कर रखे हैं सर उन्होंने, तो क्या काम होगा बताइए? कहाँ से खर्चे पूरे होंगे? अच्छा, इस मार्केट में एक वैरायटी है। आप पंजाबी टेस्ट का नॉन वेज बनाते हैं, वेज बनाते हैं, कबाब भी है, साउथ इंडियंस भी है, बिरयानी भी है, तमाम तरह की वैरायटी मिलती थी, लोग आते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ भी दुकानें बंद हो रही। जी हाँ सर, यहाँ तो 60% दुकानें बंद हो गई हैं। मैक्सिमम जो रेंटेड दुकानें थी सब बंद हो गई हैं क्योंकि खर्चे ही नहीं निकलेंगे सर, इतने किराए हैं। यहाँ की जो मेंटेनेंस है, पहले जो लॉकडाउन से पहले 280 थी, अब 480 कर दी उन्होंने, पता नहीं क्यों कर दी, लेकिन उसका हाल ही कुछ नहीं। पर डे? जी हाँ, पर डे सर, पर डे 480 रुपये। अच्छा, आप बताइए जितेंद्र पाल जी, आपके पास स्टाफ कितना था? कुछ कम किया आपने? आपका तो चलता रहता है, तो स्टाफ कम किया?
सर बहुत कम स्टाफ कर दिया, मुश्किल से मेरे पास इस टाइम 10% स्टाफ नहीं है, मेरे पास मैक्सिमम स्टाफ था। इस टाइम मेरे पास हार्डली 13-14 लड़के हैं बस काम करने के लिए। काम ही नहीं से स्टाफ खर्चे कहाँ से निकले। ऑनलाइन डिलीवरी कराते हैं? नहीं सर, हम ऑनलाइन ही नहीं करते, हम अपना ही करते हैं डिलीवरी। तो ये जो हालात हैं, मान लीजिए कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में ये हालात हैं, मैं ये कह रहा हूँ इसको सुधारने के लिए क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लोगों से बात करके लग रहा है कि अगर दुकान 9 बजे की जगह 10 साढ़े 10 तक बढ़ा दी जाए और सैटरडे संडे को लॉकडाउन हटा दिया जाए, तो आपको लगता है कि कुछ स्थिति सुधरेगी, आप लोगों को कुछ ऑक्सीजन मिल सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा सर। रात को हम तो कह रहे हैं 10:30 तक टाइम दे दीजिए, हम आराम से काम करें। 9 बजे तक कोरोना तो 10:30 भी नहीं होगा, और सैटरडे संडे खोल दीजिए। यहाँ सब लोग जॉब वाले हैं, उनको छुट्टी सैटरडे संडे होती है, तो वो सैटरडे संडे फुटफॉल ज़्यादा होगा। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी तरीके से बढ़िया खाना बनाते हैं, लेकिन सर फुटफॉल में तो क्या होगा, इसे नुकसान तो है ही है सर। काम कहाँ से कर पाएंगे, कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे तो इस मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, दुकानें बंद हो गई, लेकिन कुछ हिम्मती लोग हैं जो कि 5 महीने के बाद फिर से दुकान को खोलने के लिए साथ सजावट साफ सफाई कर रहे हैं। उनमें आप भी हैं। ये आपका जो आपका नाम क्या है? हरप्रीत सिंह ग्रोवर। ग्रोवर साहब, ये बताइए कि ये 5 महीने के बाद तो आधे लोग तो यहाँ देख रहा हूँ मैं क्या हालत है, आपने फिर से खोलने का फैसला किया है, तो उम्मीद कुछ लग रही है? सर उम्मीद है, काम चल पड़ेगा। देखो, हिम्मत है तो मर्दे खुदा, पुरानी कहावत है एक, तो उम्मीद तो बहुत है सर, लेकिन उसके लिए हमें कुछ परेशानियां आ रही हैं। हमें प्रशासन से थोड़ा सहयोग चाहिए, जो हमारे मेन हिम्मत मर्दा मददे खुदा। हाँ राइट सर, थोड़ा इधर उधर पंजाबी हूँ ना सर, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हिंदी कमज़ोर है। तो सर हमें कुछ प्रशासन से कुछ रिक्वेस्ट है हमारी, अगर वो मान ली जाए तो मेरे ख्याल से दोबारा काम विद इन 3 मंथ्स दोबारा बूस्ट ऑफ कर जाएगी सारा कुछ। जैसे सर हमारा जो क्लोजिंग टाइम है दैट इज़ टिल 9 इन द इवनिंग, और सर ये मेट्रो शहर हैं, यहाँ पे तो लोग घर ही 7:30-8 बजे पहुँचते हैं, तो वो खाना खाने जब तक सोचते हैं कि हम खाना खाने जाएंगे तब तक मार्केट बंद। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सैटरडे संडे सर ऑफ। अब रेस्टोरेंट्स का जो मेन बिजनेस है दैट इज ऑन सैटरडे एंड संडे, वीकली ऑफ, लोग बाहर निकलते हैं, कुछ शॉपिंग करने निकलते हैं, और सैटरडे संडे मार्केट्स बंद है। सर काम कैसे चलेंगे? आप किसी भी काउंटर पे कि कहीं भी, नॉट ऑफ दिस फूड लाइन, एनीवेयर दे विल से कि ये सैटरडे संडे तो खुलना ज़रूरी है। खास करके कुछ ऐसे उद्योग हैं जो सिर्फ सैटरडे संडे की सेल पे ही चलते हैं। नाउ वी आर ट्राइंग, पर जब हमें लगेगा कि नहीं चल रहा या कुछ है तो सर हम 2-3 महीने में हम भी बैकआउट कर जाएंगे दोबारा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने शॉप बंद की थी 23 मार्च को कोरोना की वजह से, जब आप शॉप खोल रहे हैं उस समय आपके पास कितने स्टाफ थे, अब कितने स्टाफ के साथ खोल रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन दुकानों के बंद होने से, इन धंधों के ठप होने से कितने बच्चों की जो काम करते थे, कितने लोगों की नौकरियाँ चली गई? सर जब हमने बंद की है 22 मार्च को हमारे पास 14 एम्प्लॉइज़ थे सर, और अब हम खोल रहे हैं 6 एम्प्लॉइज़ के साथ। तो आप ये लगा लो 8 एम्प्लॉइज़ तो हमारे जैसे एक छोटे आउटलेट के हैं, और सर यहाँ पे तो 32 रेस्टोरेंट थे जिसमें से 16 बंद हो चुके हैं, वो सामान ही ले गए हैं सर उठा के। तो आई डोंट थिंक सो कि, देखो सर गुजारा तो हो ही जाएगा, गरीबों को सरकार मुफ्त राशन दे रही है, कुछ है, पर फीसें कहाँ से भरेंगे सर? वो तो काम करते रहेंगे सर, तो उनको ठीक रहेंगे वो। अब काम ही नहीं करेंगे तो सर फिर वो मतलब करेंगे क्या? उनकी बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, अकेला खाना ज़रूरत नहीं है सर, उनके बच्चों का वेलबींग, फिर तो उनके बच्चे भी यही काम करेंगे सर, दिहाड़ी करेंगे अपने आप, स्कूलों से अब नहीं हटाएंगे, 2 महीने बाद हटा लेंगे जब स्कूल वाले फीस डिमांड करेंगे, क्या करेंगे वो? उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुकानदारों को भी लगता है कि थोड़ा सरकारों ने भी कोरोना के साथ जीने का जज्बा दिखाया तो लड़खड़ाते कदमों पर चलते चलते वो भी रास्ते पर आ जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भगवान ही मालिक है। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में आप ही से जुड़ी दूसरी खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।